श्री गणेशाय नमः। जीवन अमृत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा, व्रत कथा और उसका आध्यात्मिक महत्व। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन से हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस पावन कथा का। संकष्टी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। आइए सर्वप्रथम बात कर लेते हैं आज की पंचांग का। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 जुलाई सोमवार को सुबह 1:03 पर हो रही है। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन 14 जुलाई सोमवार रात 11:59 तक होगी। 14 जुलाई 2025 के दिन का पंचांग। सूर्योदय सुबह 5:53, सूर्यास्त शाम 7:11 पर हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक है। इस दिन आयुष्मान योग शाम 4:14 तक, बाद में सौभाग्य योग है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक है। वहीं राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु काल के समय में आप किसी भी नए कार्य का आरंभ ना करें और ना ही इसमें पूजा करें, क्योंकि वह फलित नहीं होता। और अगर आप किसी नए कार्य का आरंभ करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। सावन संकष्टी चतुर्थी के पूजा मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। सुबह का मुहूर्त 4:32 से 5:33, शाम का मुहूर्त शाम 7:21 से 8:22। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:20 से 7:40 है और चंद्र उदय का समय रात 9:56 पर है। जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं वो पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है उस समय उनको अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलते हैं। इस समय बादल रहते हैं, अगर आपको ना दिखे चंद्रमा तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस दिशा में चंद्र उदय का निमित्त होता है उस दिशा में आप उसे अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं और वो समय होगा 9:56 पर। आज के इस पावन दिन पर हम रसपान करेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का। साथ ही आज श्रावण मास का पहला सोमवार भी है, तो इससे जुड़ी कथा भी मैंने अपने वीडियो पर डाल दी है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। आइए अब गणेश चतुर्थी व्रत की कथा का रसपान करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ऋषिगण पूछते हैं कि स्कंद कुमार दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, राज और सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो सके। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझसे अवश्य ही कहिए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण अर्थात मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। श्रावण श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण जी ने जो युधिष्ठिर से कहा, मैं उसे आपसे कहता हूँ। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राजच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के समानार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतन्या पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनायक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्र उदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्र उदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नान अर्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली और चंदन अर्पित है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए पुष्प है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम और सत सत प्रणाम के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाए। हे देवी, शुद्ध घी में 15 लड्डू बनाए। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपनों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्र उदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम गणेश जी का परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं।
इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को हमें प्रदान कीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत यहीं पर समाप्त हुआ। कई किताबों में गणेश जी की कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा यह भी है कि बहुत समय पहले की बात है। एक बार पृथ्वी पर भारी संकट आ गया। अकाल, रोग और दुखों ने सबको घेर लिया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का निवारण केवल श्री गणेश की कृपा से ही संभव है। जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा उसके जीवन से सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। उसी समय एक ब्राह्मण महिला ने भी यह व्रत किया। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान गणेश का व्रत रखा। रात्रि में उसे स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए और वरदान दिया कि तू अब जीवन भर सुखी रहेगी, तेरे घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुबह उठते ही उसके घर में चमत्कार हुआ। भोजन, धन, सुख संपदा अपने आप ही प्रकट हो गए। तब से वह संकष्टी चतुर्थी नाम से यह पुण्य व्रत प्रसिद्ध हो गया। इस दिन सुबह स्नान करके गणेश जी का पूजन करना चाहिए। दिन भर उपवास करें और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद ही अपना व्रत खोलें। गणेश जी को दुर्वा, मोदक और सिंदूर अवश्य ही अर्पित करें। साथ ही उनके मंत्र ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना श्रेष्ठकर माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का यह पावन व्रत न केवल संकटों से मुक्ति देता है बल्कि जीवन को नई दिशा भी देता है। आइए अब भगवान श्री गणेश की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आइए अब श्रोतागण हम रसपान करते हैं चौथ माता की कथा का। जय जय चौथ माता। माँ शक्ति का वो स्वरूप जो हर स्त्री को संतान सुख, सौभाग्य और रक्षा का वरदान देती है। चौथ माता, जिन्हें संकट चौथ, विनायक चौथ और चौथ चंद भी कहा जाता है, मुख्य रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि, पति की लंबी उम्र और संतान की रक्षा हेतु करती हैं। माँ चौथ की महिमा अपरंपार है, जिनका स्मरण मात्र से ही
सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। जो भी नारी सच्चे मन से इनका व्रत करती है, माँ उसकी झोली खुशियों से भर देती है। चौथ माता की कृपा से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और संतान सदा सुरक्षित रहती है। आइए हम सब मिलकर माँ से यह प्रार्थना करें कि हे माँ, चौथ हमारे जीवन में उजाला करो, सभी दुखों से मुक्ति दो और सुख समृद्धि की वर्षा करो। जय चौथ माता। आइए अब हम कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है कि एक सेठ सेठानी का घर था, जिसमें उनके साथ उनका बेटा और बहू भी रहते थे। बहू का नियम था कि वह पहले सबको भोजन कराती और फिर खुद खाती थी। उसकी इस आदत को पड़ोस में भी सभी जानते थे। पड़ोस की एक महिला रोज उससे पूछती, आज क्या खाया? बहू हर बार जवाब देती, ठंडा बासी। यह सुनकर एक दिन सेठ का बेटा सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि घर में स्वादिष्ट पकवान बनवाए जाएंगे और सब साथ बैठकर खाएंगे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया, ठंडा बासी। बेटे ने अपनी पत्नी से इस बात का कारण पूछा। तब पत्नी ने उत्तर दिया, हम जो खा रहे हैं वह आपके माता पिता की मेहनत कमाई है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे तभी मैं इसे ताज़ा भोजन मानूंगी। इस बात से प्रभावित होकर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, वह बड़े शहर जाकर खुद की कमाई करना चाहता हूँ। माँ ने समझाने की कोशिश की कि घर में पर्याप्त धन है, लेकिन बेटे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जब तक मैं अपनी मेहनत से कमाया धन लेकर ना लौटूं, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं, चूल्हे की आग बुझने मत देना। कुछ समय बाद घर में चूल्हे की आग बुझ गई। बहू को चिंता हुई कि कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं। वह आग लेने पड़ोस में गई, जहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत से धन्य धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह जानकर सेठ की बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा किया। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह पवित्र व्रत कई दिनों तक किया। चौथ माता की कृपा से उसके पति को एक दिन सपना आया। सपने में चौथ माता ने कहा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर लौट जा और दुकान खोलकर केसर का व्यापार शुरू कर, तेरा भाग्य खुल जाएगा। पति ने चौथ माता की बात मानी और उसने दुकान खोलकर मेहनत से धन कमाया। जब वह धन लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, तेरी आयु पूरी हो गई है, अब मैं तुझे डसूंगा। पति ने नाग से विनती की, मुझे एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने दो, मैं लौटकर अवश्य आऊँगा। नाग ने वचन लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पति ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों में तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल और फूल सजाए, चौथी पर कुमकुम और केसर रखा, 5वीं पर मिठाइयाँ रखी, 6ठी जगह गदा बिछाया और 7वीं जगह दूध का कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया और एक एक चरण पर रुकता हुआ आखिरकार कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वह आराम करता और कहता, बहुत मान सम्मान मिला, पर मैं वचन निभाने आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा जी ने सेठ के बेटे की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गई और गणेश जी तलवार से नाग का अंत कर दिया। सुबह जब सबने यह दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। मरा हुआ नाग पास में तलवार और ढाल देखकर सबने समझा कि यह चौथ माता की ही कृपा का परिणाम है।
पति पत्नी ने चौथ माता का आभार व्यक्त किया और दोनों सपरिवार खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कामना है कि जिस तरह चौथ माता ने सेठ की बहू की कामना पूरी की, वैसे ही वे श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने वाले सभी जातकों की मनोकामना पूर्ण करें। जय चौथ माता। आइए अब माता चौथ की आरती करते हैं। ओम जय श्री चौथ माता, बोलो जय श्री चौथ माता। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भाता। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे सिंह की सवारी, सोहे कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डैरू, 64 जोगन नाचत नित्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मोरिया।